हर वीडियो में कोई ना कोई नई चीज होती है। इस वीडियो में नई चीज थी ग्रीन स्क्रीन। अब पिछले 30 मिनट से हम इस कपड़े को यहाँ एडजस्ट कर रहे थे। मैंने अपना व्लॉग भी बनाना था और इस कैमरे पर भी नजर रखनी थी। इसके बाद फैसल ने जंप लगाया और ये सीन हो गया कंप्लीट। बॉस का मूड ऑफ था, वो बताऊंगा आपको बाद में। अब मैं नहर की तरफ पहुंचा तो वहाँ शमशाद जा रहा था अदील भाई के साथ कहीं दूर, जो कि शमशाद मुझे बताना नहीं चाहता था। बाद में अदील भाई ने मुझे बता दिया कि वो मेरे साथ जा रहा है शादी पर। खैर घुमा फिरा के शमशाद को मैं ले ही आया वीडियो पर। अब फैसल छत से वापस आ रहा था और इस टाइम शमशाद मौजूद था। इस वजह से फैसल ने व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया और मेरी तरफ भी कैमरा किया। ये वो ग्रीन स्क्रीन थी जो हमने पहले एडजस्ट की। अब जैन मुझे बता रहा था कि इस डंडे के साथ हमने क्या करना है, बल्कि ये एक विकेट थी जो लास्ट पर टूट भी गई थी, मतलब 300 का नुकसान। शमशाद बहुत नाराज था क्योंकि शमशाद की शादी रह गई थी मेरी वजह से, क्योंकि अगर उस टाइम मैं वक्त पर वहां ना पहुंचता तो शमशाद शादी पर चला जाता और हमारी वीडियो जानी थी वर्ल्ड। अब पहला सीन तो बन चुका था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि फैसल आखिर क्या ढूंढ रहा था। अब ग्रीन स्क्रीन का सीन तो बन चुका था लेकिन बाकी सीन बनना था एक दुकान पर। जिस दुकान पर हम जा रहे थे वो दुकान थी वेल्डिंग की। हम एक ऐसे टाइम पर वीडियो बना रहे थे जिस टाइम फुल धूप थी। इस टाइम वीडियो बनाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोई हमें तंग करने ना आए। मुझे एक बात की समझ हमेशा नहीं आई कि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं एक ऐसा आदमी हमें एंगल समझाता है जिसने कभी कैमरा पकड़ा भी नहीं होता। अब ये कोई रिवायती कीड़ा है या लोगों का टैलेंट, इसका पता नहीं। इस चीज का सबसे बड़ा हाल यह है कि जब आपको कोई समझाने लगे तो आप कैमरा उसकी तरफ मोड़ दें और उसकी बोलती उसी वक्त ही बंद हो जाएगी। खैर आज ऐसा तो कोई सीन होने वाला नहीं था क्योंकि हम जा रहे थे ऐसे टाइम पर जब फुल धूप थी। अब शमशाद और फैसल हमारे आगे आगे जा रहे थे। अब मेरे साथ अनीस था जो कि मेरे पीछे बैठा हुआ था। हम तीनों पिछले 2 दिन से अनीस के साथ बात नहीं कर रहे थे क्योंकि अनीस हमें लेने लगा था इजी, जो हम तीनों के लिए बन रहा था एक मसला। इस वजह से हमने बनाया था एक प्लान कि जब तक अनीस हमें पिज्जा खिलाएगा नहीं हम इसे माफ नहीं करेंगे। बहरहाल शमशाद बन चुका था एक प्रोफेशनल वेल्डर जिसका दिल अभी भी कर रहा था कि मैं शादी पर चला जाऊं। अब शमशाद का यहाँ होना बहुत जरूरी था क्योंकि शमशाद ने बनना था वेल्डर। इस वजह से शमशाद की शादी स्किप हो गई, मतलब शादी पर जाना स्किप हो गया। अब हम सारे हंस रहे थे लेकिन अनीस का अलग ही मूड था। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अनीस लाइन पर तो आ गया क्योंकि अनीस था टीम का सबसे छोटा बच्चा। इस वजह से मूड ऑफ होना तो बनता था। मैं व्लॉग में कुछ खास एडिटिंग ऐड करता नहीं क्योंकि व्लॉग देना होता है हर एक दिन बाद, और अगर खास एडिटिंग ऐड की जाए तो फिर टाइम लगेगा ज्यादा और उस ज्यादा की वजह से गैप आ जाएगा जिसकी वजह से आप वीडियो देखना छोड़ जाएंगे, और जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन टाइम के साथ साथ मैं इसे इंप्रूव करता चला जाऊंगा, आप इसकी टेंशन ना लें। जब आए थे तो उस वक्त दोपहर था, अब हो गया था शाम का टाइम, लेकिन शूटिंग अभी भी जारी थी। यह था बाहर वाला सीन दुकान का। उन्होंने सारी दुकान हमारे हवाले छोड़कर खुद चले गए हमारे लिए चाय लेने, और हमें चाय से ज्यादा यह फिक्र थी कि हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए। अब फैसल ले रहा था दूर से एक एंगल जिसके साथ बाकी लड़के भी खड़े थे, और यहाँ पर खड़े होना था शमशाद और मैंने, और शूटिंग के दौरान भी मैंने कैमरा ऑन रखा। सूरज की रोशनी सही पड़ने की वजह से शमशाद तो नजर आ रहा था ठीक, लेकिन हाँ शमशाद की शादी रह गई थी क्योंकि मैं सही टाइम पर पहुंच के शमशाद को ले आया था, वरना वेल्डिंग की जगह पर मैं होता। अब हम आ रहे थे वापस क्योंकि वीडियो हो गई थी कंप्लीट। अगर वीडियो में कोई पार्ट आपको बोरिंग लगा हो तो उसके लिए माजरत, नेक्स्ट व्लॉग होगा इससे काफी बेहतर। आप जिस जिस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं वहां पर आप लाइक फॉलो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।